स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय वंडरवाल फोर्सेस। किन मॉलिक्यूल में वंडरवाल फोर्स होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। वंडरवाल फोर्स मीन्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं उसे हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। ध्यान से देखिएगा, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction, the intermolecular force of attraction among the molecule called as वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो, द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है ना। देखो, अब वंडरवाल फोर्सेस समझने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्या यहां पर मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा हूं HCl। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहां पर मैंने H और Cl के बीच में बॉन्ड देखा तो ये रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर लिखा हूं NaCl, एक मेटल और एक नॉन मेटल से जो बॉन्ड तैयार होता उसे कहेंगे हम आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलिएगा इसको? आयोनिक बॉन्ड। बराबर है ना। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने एक कंटेनर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल लिया हूं HCl, ये मॉलिक्यूल लिया, तो हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, Cl पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज वंडरवाल बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको? वंडरवाल बॉन्ड। अभी तो हमारे को पूरा डिटेल स्टडी करना है वंडरवाल फोर्सेस का। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा, ये कौन सा बॉन्ड है? सर ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है। बराबर है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा दैट इज कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। क्या रहेगा? वंडरवाल फोर्सेस। तो उस पर हम ज्यादा डिस्कस करते भी आगे, पहले ये समझाया था। ये है बेटा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो आयोनिक बॉन्ड तो आपको पता होगा कि एक मेटल दूसरा नॉन मेटल के बीच में तैयार होगा, है ना। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड तैयार होता दैट इज आयोनिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड जो है तो मेटल में तैयार होगा। ओके, एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, समझ लीजिए आप, क्या मॉलिक्यूल में दो टाइप का इंटरेक्शन होता है। ये जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा ये रहेगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। कौन सा रहेगा? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल और बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है ना। और ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो बॉन्ड तैयार हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये रहेगा वीक अट्रैक्शन या फिर वीक इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहां से दो बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्या मॉलिक्यूल में दो टाइप का इंटरेक्शन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन takes place among the molecule। मॉलिक्यूल में दो टाइप का इंटरेक्शन होता है या फिर अट्रैक्शन होता है। एक होगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और एक रहेगा वीक इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, वीक इंटरेक्शन। समझ लीजिए पहले आप, मॉलिक्यूल में दो टाइप का इंटरेक्शन होता है। एक रहेगा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और सेकंड है वीक इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में आएगा यहां पर मेटालिक बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता।
सेकंड आयोनिक बॉन्ड, है ना, थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ध्यान से देखिएगा, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है मोर देन 200 किलोजूल पर मोल। कितना रहेगा? 200 किलोजूल पर मोल से ज्यादा इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड रहता। किसके लिए? कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। अब सबसे स्ट्रॉन्ग तो इसमें मेटेलिक बॉन्ड रहता, जो मेटल में रहेगा। उससे थोड़ा सा वीक रहेगा आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना, और इनमें वीक रहेगा कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है मोर देन 200 किलोजूल पर मोल, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस इस पर कर लूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, उसमें एक तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, डबल हो सकता है ना, और कौन सा रहेगा सर? ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, बराबर है ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर सिंगल बॉन्ड हो, मान लो HCl हमने लिखे, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 200 किलोजूल पर मोल से लेकर के 500 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 500 टू 700 किलोजूल पर मोल, ओके। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 800 टू 1000 किलोजूल पर मोल। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में समझा दिया। क्या अगर किसी मॉलिक्यूल में मेटेलिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है था? 200 किलो, मींस देखो, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है ग्रेटर देन 200 किलोजूल पर मोल, 200 किलोजूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये रहेगा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, वंडर वाल फोर्सेस इसमें आएगा वीक इंटरेक्शन में। वीक इंटरेक्शन में दो चीजें आती हैं, एक आएगा बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो 4 में तैयार होगा, जब हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो? डायरेक्टली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, ठीक है ना। और सेकंड वाला है वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल बॉन्ड या फिर वंडरवाल फोर्सेस, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा तैयार हो रहा? H बॉन्ड, यहां लिखे हमने HF और ये है बेटा HF, है ना। जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो तब हाइड्रोजन पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और अदर एटम पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए स्पेशल अलग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी मुझे ये टॉपिक समझाना है आपको, व्हाट इज मीन बाय वंडरवाल फोर्सेस। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वंडरवाल फोर्स। क्यों? देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है 42 किलोजूल पर मोल या फिर उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम 42 तो चाहिए हमारे को, ठीक है ना। और वंडरवाल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मींस यहाँ पर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके लिए 8 किलोजूल पर मोल। कितना? 8 किलोजूल पर मोल, ओके। तो इस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि सबसे वीक बॉन्ड होगा वंडरवाल बॉन्ड, है ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन वंडरवाल फोर्सेस की भी 5 टाइप्स है, ध्यान से देखना, और यही टॉपिक आपको डिटेल समझाना है, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं कि सर वंडरवाल फोर्स में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सही है, लेकिन वहां पर वंडरवाल फोर्सेस की जो 5 टाइप है, अगर आपको वह एग्जांपल दे दिया और उसमें पूछे कि सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाला रहेगा, तो उसका आंसर आपको निकाल के आना चाहिए, ठीक है ना। कंपेयर कीजिएगा, देखिए ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक होता है वंडरवाल फोर्सेस। याद रखना, इसके हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे वंडरवाल फोर्सेस समझाने के बाद में, ठीक है ना। यहां तक आप समझ गए? चलिए देखिए, हाँ, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस, है ना। मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस, ओके।
चलिए देखिए वंडरवाल फोर्सेस कितने टाइप्स के हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस के 5 टाइप्स हैं। ठीक है, देखिए देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, 5 टाइप्स। ओके, नंबर 1 है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये आपको याद कर लेना है। नंबर 1 है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन। ये अपने सिलेबस में 2 बार दिया हुआ है। एक दिया है आपको स्टेट ऑफ मैटर में और यही टॉपिक दिया है आपको केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है ना? तो नंबर 1 है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड वाला रहेगा आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ है इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा दूंगा। इंटरेक्शन, ठीक है ना? और लास्ट वाला है इंस्टंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, इंस्टंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इसी को हम डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, और इसी को हम लंदन फोर्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये साइंटिस्ट के नाम पर है। ओके, देखिए मतलब वंडरवाल फोर्सेस में भी कितने टाइप्स? इसमें 5 टाइप्स। नंबर 1 है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड है डाइपोल इंटरेक्शन। थर्ड है आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। फिफ्थ है इंस्टंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। 2 चीजें आपको बता रहा, ध्यान से देखना। आयन तो आप समझ जाएंगे कि सर यहां पर आयन होगा, एक तो केटायन यूज करेंगे हम या फिर एनायन। देखिए इसका बेसिक आइडिया आपको शॉर्ट ट्रिक में समझाने के लिए। आयन समझ गए, एक तो केटायन होगा या फिर एनायन। अब डाइपोल का मीनिंग ये होगा, यहां पर डाइपोल का मीनिंग लेंगे सर हम यहां पर पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल। ओके, बहुत मैं इसका एनालिसिस करवा के दे रहा आपको, फिर डिटेल समझोगा। अब सेकंड लिखे बेटा यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये वाला। तो ये आयन इंड्यूस डाइपोल मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं था, इसमें पोलरिटी इंड्यूस की गई। ओके, मतलब ये मॉलिक्यूल था नॉन पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। इंड्यूस कैसा होता है इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मतलब डाइपोल की वजह से इंड्यूस डाइपोल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल की वजह से नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर कैसा होगा। ठीक है, और लास्ट जो है ध्यान से देखिएगा, इंस्टंटेनियस मतलब कुछ समय के लिए, इंटरवल टाइम के लिए ये डाइपोल बनेगा। ओके, और इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल था लेकिन इसमें पोलरिटी इंड्यूस की गई, और वो कैसा की गई इस लेक्चर में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो पहले मैं यहाँ पर इसकी सिंपल मीनिंग लिखा हूं। आइए तो आप समझ गए होंगे। डाइपोल का मीनिंग याद रखना आपने, पोलर मॉलिक्यूल, और इंड्यूस डाइपोल मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है लेकिन वहां पर पोलरिटी थोड़ी इंड्यूस्ड होगी किसी मॉलिक्यूल की वजह से, किसी आयन की वजह से। कैसी होगी वो हम डिटेल पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पहला टॉपिक समझेंगे हम क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है इसमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मींस देखिए, द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। देखिए ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा,
these interaction takes place between ion and पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? आयन के बीच में होगा और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा हूं Na पॉजिटिव और यहां लिखा हूं Cl नेगेटिव। पहले हम Na पॉजिटिव से आपको समझा देते हैं। पहले यहां पर आपको क्या यूज करना है? यहां पर आपको यूज करना है आयन ले सकते हैं आप, केटायन और एनायन। दीज इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, है ना, बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। अब आयन क्या हो सकता है इसमें? यहां पर आयन हो सकता है सर केटायन और एनायन, केटायन और एनायन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा मैंने Na पॉजिटिव, क्या लिखा हूं? Na पॉजिटिव, है ना, और यहां लिखे हमने Cl और ये है H। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या मान लीजिए हमने किसी कंटेनर के अंदर HCl गैस लिए और उसमें हमने ऐड कर दिए हैं NaCl मॉलिक्यूल, मींस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर चार्ज आता पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल थोड़ी ना लेने वाले हम कंटेनर, हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहेंगे, है ना। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इंटरेक्शन आपको दिखाई दे रहा, जो इंटरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब ये इंटरेक्शन होगा किसके बीच में बताइए? ये इंटरेक्शन होगा सर आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। पोलर किसको बोलते हैं? पोलर उसको बताएंगे हम जिसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर है ना, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड एज पोलर। और नॉन पोलर उसको बोलते हैं हम जिसका म्यू, ओके, मींस डाइपोल मोमेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बाद में समझा दूंगा उसको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखे हमने पोलर मॉलिक्यूल, ओके, और ये है Na पॉजिटिव। ठीक है, इसके बीच में जो आपको इंटरेक्शन जो दिखाई दे रहा होगा कि H पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और Cl पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इसके इंटरेक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा, मींस दैट इज वंडर वाल बॉन्ड, है ना। और इंटरेक्शन कौन सा रहेगा? ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर यहाँ पर आप Cl नेगेटिव लेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके सामने ये यहाँ पर Cl नेगेटिव नहीं आने वाला, क्या आएगा इसमें? H और ये Cl, क्योंकि एट्रैक्शन के लिए अपोजिट चार्ज चाहिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चार्ज आ रहा है बेटा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आ रहा है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, है ना। और इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोले क्या आप उसको? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब इससे भी अच्छे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। क्या मान लीजिए हमने NaCl को वाटर में ले लिए, NaCl इन वाटर, ओके, NaCl को हम वाटर में ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए NaCl इन वाटर जो है ये एग्जांपल रहेगा वंडरवाल फोर्सेस का, और वंडरवाल फोर्सेस में भी रहेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या रहेगा? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, देखिए अब वाटर में ब्रेक डाउन होगा NaCl Na पॉजिटिव के फॉर्म में और Cl ब्रेक डाउन होगा Cl नेगेटिव के फॉर्म में। यहां तक ये समझ गया, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है ना। अब यहां पर इंटरेक्शन हो रहा वाटर के साथ में, तो मैंने 6 मॉलिक्यूल यूज किया हूं, क्योंकि इस इंटरेक्शन में मींस जब हम NaCl को वाटर में ऐड करेंगे तो एक Na के अराउंड में 6 वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। कितने? 6, 2, 3, 4, 5, 6। ध्यान से देखिएगा, ओके। अब Cl देखिएगा, यहां लिखे हमने Cl, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ लीजिए पहले आप, यहां पर है Na पॉजिटिव और यह है Cl नेगेटिव, ओके। समझ लीजिए पहले Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। देखिए इंटरेक्शन कैसा होता है, और यहाँ पर इसको जो बता रहे हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर क्या है? H2O के फॉर्म में है सर, H2O, ओके। तो ये H पॉजिटिव, ओके, और ऑक्सीजन क्या रहेगा? डाई नेगेटिव रहता, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव जिसको बता देंगे हम O नेगेटिव। तो देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, ये Na किसको अट्रैक्ट करेगा?
H पॉजिटिव को करेगा क्या O निगेटिव को करेगा, तो O निगेटिव को, ठीक है देखिए ये लिखा मैंने, एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये H, ये H, यहां पर ये H H H H, ये H2O, ओके, ये H2O, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपने बहुत डिटेल समझेंगे इसे हम, जब तक कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तब तक क्या आगे बढ़ेंगे। ओके देखिए यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ओके, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव, ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिएगा, इस मॉलिक्यूल में जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा वो रहेगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या रहेगा? आयन डायपोल इंटरेक्शन। देखिए मतलब इसके और इसके बीच में इंटरेक्शन होगा, Na पॉजिटिव के बीच में, है ना, O निगेटिव, ये इंटरेक्शन दिख रहा आपको, ये इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन होगा, ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन। इस टाइप के इंटरेक्शन को बताएंगे हम कौन से वाला? आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाटर ये पोलर मॉलिक्यूल था जिसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, है ना, थोड़ा सा बेसिक चाहिए इसके लिए। और यहाँ पर ये Na पॉजिटिव, बराबर है, आयन तो आपको समझ में आ गया होगा, Na पॉजिटिव और ये पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन होगा आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अब यहाँ पर देखिए Cl से कौन अप्रोच होगा फिर आकर के? H पॉजिटिव। क्या अप्रोच होगा? H पॉजिटिव होगा सर, एक ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ये एक H, एक H2 मॉलिक्यूल, दो H2 मॉलिक्यूल, तीन H2O मॉलिक्यूल, चार, ओके, ये 5 H2O मॉलिक्यूल और ये 6 H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर चार्ज आ रहा सर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, 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 ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा उसे बताएंगे हम, बोलिए उसको बोलेंगे सर हम, ये देखिए यहाँ पर इसके बीच में इंटरेक्शन आपको दिखाई दे रहा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, ये रहेगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि आयन यहाँ पर केटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने शॉर्ट में सेंटेंस लिखा हो कि दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, है ना, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होगा आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ओके, सेकंड वाला टॉपिक मैंने आपको ये बताया डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये समझ गए होंगे आप। ओके, अगर आप और दूसरे एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो MgCl2 इन वाटर, ओके, ये भी आयोनिक कंपाउंड है, तो Mg डाई पॉजिटिव रहेगा, है ना, और Cl नेगेटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सेम है ना। यहाँ पर Na हटा करके आपको Mg लगाना है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, सेकंड वाला है सर यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बस एक शब्द यहाँ पर आपको चेंज करना है। देखिए दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, है ना, टू पोलर मॉलिक्यूल्स, बराबर है। दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, ठीक है ना। अब पोलर किसको बताया मैंने? जिसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से लिखिएगा, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर एक कंटेनर लिया हूं, ओके, और इस कंटेनर में हमने HCl गैस ऐड कर दी है। तो आप ऐसा करेंगे सर एक गैसियस मॉलिक्यूल उठा HCl पे इसमें डाल दिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप गैसेस मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो इनफिनिट रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे, ओके। मतलब इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है? HCl गैस प्रेजेंट
है ना। तो यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं, इसमें नो डाउट ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आप बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, इस कंटेनर के अंदर, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और वो रहेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पर एक HCl दूसरे HCl से बंधा हुआ रहेगा, जुड़ा रहेगा, काहे की वजह से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से। अब देखिए डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसा होगा। हमने यहाँ लिखे बेटा HCl, ओके, ये लिखे हमने HCl और ये HCl, बराबर है। ऐसे मॉलिक्यूल लिखे हमने, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सर, ओके। इस पर चार्ज कौन सा रहेगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और ये भी रहेगा बेटा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और ये रहेगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। इस देखिए यहाँ पर इसमें तो नो डाउट, ये तो आप समझ गए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बराबर है ना। लेकिन ये जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा अपोजिट चार्ज के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या रहेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ओके, ठीक है। तो मींस यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हूँ HCl मॉलिक्यूल्स, हमने HCl के मॉलिक्यूल लिए जिसमें इंटरेक्शन होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बराबर है ना। और कौन से एग्जांपल ले सकते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल जितने आपको दिखाई देंगे उतने सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर SO2 है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा मैंने यूज किया सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब उसमें देखिए इंटरेक्शन कैसा होता, समझ लीजिए आप। देखिए SO2 भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। देखिए SO2 पोलर मॉलिक्यूल, तो SO2 मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हमने SO2 मॉलिक्यूल ले लिए, ओके। या फिर हम ऐसा भी ले सकते हैं, क्या एक ही कंटेनर के अंदर HCl एंड HBr, ये भी ले सकते हैं आप, ये भी पोलर है, ओके। उसके बाद में ऐसा ले सकते हैं हम, क्या HCl एंड HI। तो कहने का मीनिंग ये है कि बस आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाना कि इसका रियल कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन हमेशा होता है दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा हूं, क्या H और ये Cl, H और ये I, ध्यान से देखिएगा HCl HI, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज आएगा सर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, इधर चार्ज है पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार हो रहा वो रहेगा वंडरवाल फोर्सेस, और वंडरवाल फोर्स में भी रहेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़ ले तो इसके बाद आपको टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ गए आप। ये मींस दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, ये इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल, ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये समझ गए आप। थर्ड वाला है, थर्ड मैंने आपको ये लिखा के दिया था आयन, ओके, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। चलिए देखिए यहां लिख लेते हैं हम, थर्ड वाला सर ये है आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। समझ लीजिए पहले आप, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। देखिए दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यही बताया मैंने आपको। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं था लेकिन उसमें पोलरिटी इंड्यूस्ड हुई, ध्यान से देखिएगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। समझ लीजिए पहले, फिर इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं मैं आपको। दिस इंटरएक्शन takes place between, these interaction takes place between ion and non-polar molecule, non-polar molecule। ध्यान से देखिएगा। अब आपके ध्यान में तो एग्जांपल आ गई होगी, क्या मान लीजिए मैंने लिखा हूं यहां पर Cl नेगेटिव एंड Br2, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल Br नेगेटिव एंड H2 मॉलिक्यूल। थर्ड एग्जांपल Na पॉजिटिव एंड Cl2 मॉलिक्यूल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे हमने यहां पर, देखिए हाँ, H पॉजिटिव एंड Cl2 etc।
तो कंसेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्या है कि दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बराबर है। अब ये इंड्यूस्ड डायपोल कैसा होता है ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहां पर लिखिए हमने Cl नेगेटिव, मतलब किसी कंटेनर के अंदर हमने देखिए क्या इसमें Cl नेगेटिव आयन ऐड कर दिए और इसी में प्रेजेंट है Br2, बराबर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा ध्यान से देखिएगा कि दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए कैसा होगा, यहां लिखिए हमने Cl नेगेटिव और ये है Br बॉन्ड Br, बराबर है। अभी मॉलिक्यूल कौन सा है, ये नॉन पोलर है, बराबर है, लेकिन यहाँ पर पोलरिटी इंड्यूस्ड होंगी इस मॉलिक्यूल की वजह से। ये क्या करेगा, Br के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ओके। और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा, जो इसमें इंटरेक्शन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे आप इसको, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ओके। अगर आप यहां पर ऐसा लिखते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl2, ओके, देखिए यहां पर Na क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर Br ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसलिए देखिए यहाँ पर मतलब ये मॉलिक्यूल जब पोलराइज्ड हो गया थोड़ा सा, मतलब Br पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया और एक Br पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो फोर्स तैयार हो रहा वो रहेगा आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा रहेगा, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। सो वी कैन से दैट, है ना, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होगा आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब यहाँ पर एक आयन चाहिए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। Na पॉजिटिव एंड CCl4, Na पॉजिटिव एंड CCl4, सेकंड H पॉजिटिव, ओके, एंड CCl4, ये CCl4 भी कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फोर्थ वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। देखिए दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब यहां पर आपको एक पोलर मॉलिक्यूल चाहिए और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल चाहिए। समझ लीजिए, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए पोलर मॉलिक्यूल का मैं एग्जांपल लिखा हूं यहां पर, एग्जांपल HCl, सेकंड एग्जांपल। तो ध्यान से देखिएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होगा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। यहां पर ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बराबर है ना। देखिए यहां हमने लिखे हैं HCl और Br2, Br बॉन्ड Br। ध्यान से देखिएगा, ओके, इस पर चार्ज कौन सा रहेगा, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये डायपोल मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलरिटी इंड्यूस कर रहा, जबकि ये मॉलिक्यूल क्या था, नॉन पोलर था, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इसके अट्रैक्शन से जो फोर्स तैयार हो रहा दैट इज कॉल्ड एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। मींस दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन, बराबर, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये इंटरेक्शन होगा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और सेकंड वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, बराबर है ना। क्यों बताएंगे इसको पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि
देखिए यहाँ पर ये पोल तैयार करता है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो आप मैग्नेटिक मोमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है ना। देखिए तो सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट है डाइपोल मोमेंट, तो HCl और ये Br2। ओके, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, सेम एग्जांपल लिखिए हमने यहाँ पर H बॉन्ड I और H2 H बॉन्ड H। ओके, यहाँ पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, ये पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा, जो फोर्स तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मींस यहाँ पर आपको एक पोलर मॉलिक्यूल लेना है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो टॉपिक कैसे देखिए, मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भर दिए, ये समझा रहा आपको, ओके, और इसमें हमने ऐड किए हैं HCl, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल, बराबर है। तो इसके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, भले वीक है, कैसे है वो टॉपिक अलग है, लेकिन ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसको बताएंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो बनते रहेंगे एक दूसरे से, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रहेंगे, और वो होगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर था और दूसरे ने क्या किया, क्या नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस्ड किया, क्रिएट किया, पैदा किया, बराबर है। यानी कि इस मॉलिक्यूल की वजह से ये थोड़ा सा पोलर हो जा रहा, बराबर है। जब थोड़ा सा पोलर होगा तो इस पर पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले पर पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और इस चार्ज के अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा, है ना, जो फोर्स तैयार होगा, उसको बताएंगे हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। सो वी कैन से दैट दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन होता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट टॉपिक है इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। देखिए इंस्टंटेनियस, ओके, इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, थोड़ा क्लियर लिखते हैं इसको। देखिए इंस्टंटेनियस ओके इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखिए दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसा होगा, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए पहले आप। दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये इंटरेक्शन दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कैसा होगा, ओके। देखिए दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ओके। मान लीजिए हमने एक कंटेनर में लिए हैं क्लोरीन गैस, मतलब किसी कंटेनर में हमने पूरा क्लोरीन गैस भर दिए, ओके। कौन सा गैस, क्लोरीन गैस। या फिर उसी कंटेनर में हमने, है ना, एक तो क्लोरीन गैस भर दी पूरा टोटल, या फिर H2 गैस भर दिए, फिल्ड कर दिए, या फिर BF3, है ना, जिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट म्यू कितना रहता, 0 रहता, ठीक है ना। या फिर हमने CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया इसमें, ठीक है ना, या फिर ब्रोमीन ले लिया, स्पेशली सिर्फ ब्रोमीन, या फिर सिर्फ आयोडीन ले लिए, ओके। तो कहने का मीनिंग यह है कि इसके अंदर हमने यूज किए हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या यूज किए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए कैसा होगा, क्या एक एटम मान लीजिए आप, इसको हाइड्रोजन मान लीजिए, और ये बहुत सारे हम मॉलिक्यूल यूज करेंगे, है ना। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सेकंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ओके, इस तरह। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जो है इंस्टंटेनियस होगा, मतलब देखिए वैलिड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ये जो वैलिड होता है बहुत कम समय के लिए इंटरवल होता है, मतलब बहुत माइक्रो सेकंड तक की ये मॉलिक्यूल पोलर रहेगा, है ना। अब पोलर रहने की वजह से सिंपल सी बात है, यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल डेल्टा, ये हाइड्रोजन है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसको हम पॉजिटिव बता दिए यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये नेगेटिव कैसा आएगा, कि एक हाइड्रोजन एटम, सेकंड हाइड्रोजन एटम, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल मानो और ये सेकंड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, तो इसके बीच में जो आपको इंटरेक्शन दिखाई देगा, है ना,
जब ये क्या करेगा, क्या ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर था और ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर था, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ है ना, वैलिड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत कम समय के लिए ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हुआ। जब ये मॉलिक्यूल पोलराइज्ड हो उतना रैपिडली ये दूसरे मॉलिक्यूल को, है ना, इंड्यूस डायपोल कर देगा, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलरिटी इंड्यूस कर देगा, बराबर है। और ये जो आपको इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसे हम, सर इसको बोल सकते हैं हम लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, ओके। या फिर और क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, ओके। ध्यान से देखिएगा, दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये इंटरेक्शन जो है दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होगा, है ना, लेकिन ये देखिए इस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है वेरी हाई प्रेशर। कंडीशन ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन है कि वेरी हाई प्रेशर, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। और सेकंड वेरी लो टेम्परेचर, है ना, जहां पर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो इस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दो चीजें याद रखना, एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा और टेम्परेचर जो है तो बहुत कम चाहिए, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि हमने वंडरवाल फोर्स तो पढ़ लिए सर, 5 टाइप है इसके, है ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल, बट इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा रहेगा इन मॉलिक्यूल के बीच में भी। तो ध्यान से देखिएगा, वंडरवाल फोर्सेस में इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये आपको ऑर्डर याद करने का है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा, ओके। देखिए, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल कॉल्ड एज वंडरवाल फोर्सेस। मॉलिक्यूल में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस वंडरवाल फोर्सेस में भी सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये ऑर्डर आपको याद करना है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस बताया वही ऑर्डर है। देखिए, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन, फिर इससे थोड़ा सा वीक रहेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नंबर 1 है इसमें आयन डायपोल इंटरेक्शन, जो जस्ट हमने डिटेल पढ़ी। क्या बताया था मैंने आपको, आयन एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन मींस दिस इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। थर्ड वाला बताया था मैंने आपको आयन, ओके, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, सही है ना, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्शन, ओके। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ओके। ध्यान से देखिएगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और इनमें सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्शन, इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्शन, ये है इसका करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। और यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल। नंबर 1 आयन डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। फोर्थ वाला है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन एंड लास्ट वन इज इंस्टंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ओके। इसी को हम लंदन फोर्स बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं हम, बोलो, इसको बताएंगे हम लंदन फोर्स और इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, ओके। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अरेंज
अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस, ये क्वेश्चन मान लीजिए आप। फोर्सेस, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। यहां पर लिखे हमने एग्जांपल Cl नेगेटिव एंड HBr, सेकंड एग्जांपल HCl एंड HI, बी वाला एग्जांपल। ओके, सी एग्जांपल लिखे हमने यहां पर Na पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन। डी एग्जांपल लिखे हमने HCl एंड क्लोरीन, और ई एग्जांपल है Cl2 एंड Br2। मान लीजिए क्वेश्चन है आपको, ठीक है, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाला रहेगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये रहेगा आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या है ये है आयन डायपोल इंटरेक्शन, बराबर है ना, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये रहेगा डायपोल इंटरेक्शन। ये रहेगा आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये रहेगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, बराबर है। और ये क्या रहेगा? इंस्टेंटेनियस, ओके, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये पढ़े ना हमने। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कौन सा दिख रहा? तो ए वाला आएगा सर, बराबर है। फिर बी रहेगा क्योंकि इसमें हो रहा है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, बी। सी रहेगा इसमें आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ओके। फिर डी रहेगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डी वाला है। और ई वाला है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये टॉपिक, बराबर है ना। मींस इस मॉलिक्यूल में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, कौन से वाले मॉलिक्यूल का रहेगा? ठीक है, ये हमने डिटेल एक्सप्लेन किए, ये ऑर्डर में आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। सेम, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। अब यहां पर आपको दे दिया F2, B है Cl2, C है Br2 और D है I2, बराबर है ना। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक फ्लोरीन मॉलिक्यूल उठाएंगे और उसको वंडर वाल फोर्सेस देखेंगे। एक फ्लोरीन ऐसा थोड़ी नहीं होता ना, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल लेंगे हम, सिलेंडर में फ्लोरीन लेंगे तो फ्लोरीन एक कंटेनर में, ये ऐसा। यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन है सर, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन और इसमें आयोडीन, ओके। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, F2, Cl2, Br2 और I2। एक क्वेश्चन आपसे ये है, देखिए क्या सिर्फ फ्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे? तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्लोरीन भी नॉन पोलर है, ब्रोमीन नॉन पोलर, आयोडीन आल्सो नॉन पोलर। अब इस मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन आपको दिखाई दे रहा, ये रहेगा कौन से वाला? इंस्टेंटेनियस, है ना, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। कौन सा रहेगा? इंस्टेंटेनियस, बराबर ना, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड, ओके, डायपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे? ये तो ऑर्डर सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई, समझ लो, अगर ऐसी कंडीशन आ गई है, फिर ये क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो कैसे करेंगे आप इसको? तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए बेसिक कंसेप्ट ये है, VW फोर्स, वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से देखिएगा, वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा रहेगा उसका वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर ये कंडीशन टाई हो जाए। ऑर्डर तो सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना समझ में आ गया? अब इसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका रहेगा सर, क्योंकि आयोडीन, एक आयोडीन एटम का 128 रहता, सॉरी 127, ब्रोमीन का 80 है ना। और नहीं आपको याद है तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका है 19, इसका है 35.5, इसका है 80 और इसका 127। नहीं कुछ याद रहा तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास इंक्रीज होता, ठीक है। तो इस बेसिस पर करेक्ट ऑर्डर कौन सा आएगा इसका? देखिए डी सही है ना, फिर सी, फिर बी और फिर ये ए।
समझ में आएगा आपको? सो एटॉमिक मास इज so van der Waals forces is directly proportional to the atomic mass or molecular mass. Second same question, arrange the decreasing order of van der Waals forces है ना। van der Waals forces के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज कीजिएगा। देखिए हमने A लिखे हैं He, B लिखे हैं नियॉन, C है Ar, D है Kr क्रिप्टॉन, ठीक है ना, और E है Rn रेडॉन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अरेंज करना है, तो ये नोबल गैसेस है ना, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, बराबर ना। देखिए तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है ना, 10, 18 और ये 36, 54 और ये 86। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इसका एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज होता, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फिर ई वाला रहेगा सर, फिर कौन सा रहेगा, डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। सो van der Waals forces is directly proportional to the atomic mass और molecular mass. van der Waals forces ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। यहां से आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। देखिए समझ लो पहले आप इसको। देखिए van der Waals forces is directly proportional to the atomic mass और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। समझ लो आप, देखो van der Waals force is directly proportional to the atomic mass और मॉलिक्यूलर मास। van der Waals force is directly proportional to the atomic mass और मॉलिक्यूलर मास और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और सरफेस एरिया, ये पूरा प्रूफ करवाके देता आपको, ठीक है ना। सरफेस एरिया और पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। तो यहां से अभी हमने एक ही टॉपिक प्रूफ किए, कौन से वाला, van der Waals फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ए जेनॉन, बी के आर, सी है इसमें एच ई और डी है एन ई, तो सिंपल सी बात है, इसका एटॉमिक नंबर 54, इसका 36, इसका 2 और इसका 10 है, मतलब एटॉमिक मास नंबर सबसे ज्यादा इसका रहेगा, है ना। और जिसका एटॉमिक मास नंबर सबसे ज्यादा रहेगा उसको van der Waals फोर्स ज्यादा, और जिसको van der Waals फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला आएगा, ए। फिर कौन सा आ रहा ऑर्डर के हिसाब से, बी आ रहा सर, ओके। फिर कौन आ रहा, डी, ओके, और फिर सी। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ van der Waals फोर्सेस, ठीक है ना। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकाल लिए हमने। अब आपके ध्यान में आ रहा है सरफेस एरिया क्या वाला है, जहां पर एटॉमिक मास टाई हो जाए, क्या टाई हो जाए, एटॉमिक मास। देखिए क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखेंगे आप बार बार इसको, है ना। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। मान लीजिए C5H12 मैंने पेंटेन लिखा हूं, क्या लिखा हूं, पेंटेन, ओके। अब यहां इसकी एग्जांपल लिखी हमने, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, इसका नाम है N पेंटेन, सही है ना, क्या है, N पेंटेन। B है इसमें CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 कॉल्ड एज आइसोपेंटेन, ओके। C है, देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये है नियोपेंटेन। अब यहाँ पर हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, इन मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रहेगा। अगर आप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की बात लाएंगे तो वहां से सॉल्व नहीं होगा,
ठीक है, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा सरफेस एरिया, है ना, क्या वंडरवाल फोर्सेस, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। वंडरवाल फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो जिस मॉलिक्यूल का जितना बड़ा एरिया रहेगा, है ना, उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा रहेगा और वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा रहेगा। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पूछा, सरफेस एरिया सबसे बड़ा किसका है, ये वाला है ना, एन वाला, नो ब्रांच ए। ओके, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखना है ए, फिर कौन सा आएगा इसमें, बी, आइसोपेंटेन वाला बी, और फिर ये सी आएगा। क्यों, बिकॉज द वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ, देखिए तो यहां पर हमने क्या क्या प्रूफ किए, क्या वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट के, सरफेस एरिया। अब एक टॉपिक आपको प्रूफ करना है कि पोलरिटी की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे आएगा। जो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फजांस रूल जो आपने समझे, है ना, कि साइज ऑफ केटाइन छोटा चाहिए, चार्ज ऑफ केटाइन लार्ज चाहिए, पीएनजीसी चाहिए, है ना, चार्ज एंड साइज ऑफ एनायन आल्सो शुड बी लार्ज। ठीक है, अब बॉन्ड पोलरिटी ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड पोलरिटी के लिए, है ना, बॉन्ड पोलरिटी, तो यहां पर देखिए एक मेटल यूज करेंगे हम और सेकंड यूज करेंगे नॉन मेटल। ठीक है, तो आपको मेटल याद रखना है इसमें, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। कौन कौन सा बोला मैंने आपको, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और नॉन मेटल यहाँ पर हम हेलोजन फैमिली यूज करेंगे, मेटल हालाइड, यहाँ पर हम हालाइड यूज करेंगे, एफ, सी एल, बी आर और आई। ध्यान से लिखना आपने, एफ, सी एल, बी आर और आई। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर सिर्फ इसकी बात करेंगे बेरिलियम की, ठीक है ना, बीई, है ना, इसके जितने भी हालाइड है, देखिए चाहे तो आप लिख लो यहां पर BeF2, BeCl2, BeBr2, Be, ये याद रखना आपने, I2। ये सारे हालाइड कोवेलेंट होते हैं। क्या हो गए, कोवेलेंट। समझ में आ रहा है क्या आपको? बेरिलियम के मैंने जितने भी हालाइड लिखा हूं, ये सारे हालाइड क्या रहेंगे, कोवेलेंट रहेंगे। ठीक है ना, अगर हम लिथियम के हालाइड की बात करेंगे, LiCl, LiBr, ओके, और LiI, ये कोवेलेंट होते हैं। LiI ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसा ही अब यहां पर क्या बचा इसमें, Mg और Al, तो MgCl2, MgBr2, MgI2, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, Al, तो AlCl3, AlBr3, AlI3, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, देखिए एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन में आएगा इसमें लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, LiF, MgF2, याद रखना आपको पी ब्लॉक में काम में आएगा, और AlF3, दीज आर आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। ओके, ध्यान से देख लो, यहां पर लिखे हमने लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो बेरिलियम के सारे हालाइड BeF2, BeCl2, BeBr2, BeI2, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, और लिथियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इसके फ्लोरीन छोड़ करके सारे कोवेलेंट रहेंगे, लेकिन फ्लोरीन वाले जो कंपाउंड है लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के, ये कंपाउंड आयोनिक होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें सबसे पोलर, मतलब सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन से वाला रहेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है ना, ये हमारे को प्रूफ करना है कि वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है ना, अब जिसका पोलरिटी ज्यादा रहेगा बॉन्ड का, उसका वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा रहेगा। क्वेश्चन है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ,
अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। यहां पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वंडर वाल फोर्सेस के, ठीक है। यहां पर हमने सबसे पहले लिखे इसका Li लिथियम वाला LiCl, LiBr और Lii, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो आप उसको फजांस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व करना, सेम आंसर आएगा। देखिए अब इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन टॉप टू बॉटम अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका रहेगा, Cl वाले का। देखिए ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और ये सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखिए Cl सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Br है ना, मतलब इसके कंपैरिजन में बता रहा आपको, और फिर I, ओके। अब जिसका वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, और फजांस रूल से भी यही आंसर आता, ठीक है ना। सेकंड सेम क्वेश्चन, ओके। अब हम Al की बात लिखते हैं यहाँ पर, AlCl3, B है AlI3 और C है AlBr3, ओके। अब इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा वाला रहेगा, बोलो ये वाला रहेगा ना, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है A, फिर C, फिर B, बराबर है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन वंडर वाल फोर्सेस के लिए, मैग्नीशियम वाला बना के देता आपको, बोलो ए ऑप्शन रहेगा इसमें MgCl2, बी ऑप्शन है MgBr2, सी है MgI2, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन सा रहेगा, ए, फिर बी, फिर ये सी। ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर, है ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलरिटी, ठीक है ना। अब जो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पोलर रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो पोलरिटी आपको समझ में आ गया पक्का। देखिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता, एक या दो क्वेश्चन बस, हार्डली हार्ड। लास्ट टॉपिक देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द, ठीक है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, या फिर बॉइलिंग पॉइंट दे सकता आपको, ठीक है ना। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस, है ना, वंडर वाल फोर्सेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। देखिए हमने ए लिखे यहां पर H पॉजिटिव एंड Cl2, B है HCl एंड HF, ठीक है ना, या फिर HBr कर देंगे। C है H2 एंड I2, D है H पॉजिटिव एंड HCl। बताओ इसमें सबसे ज्यादा वंडर वाल फोर्सेस किसका रहेगा, ये क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता, बोलो। देखो यहां पर क्या होगा, आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ये रहेगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, और ये आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो ये जीत गया डी वाला, लेकिन ऑर्डर कौन सा बोला आपको, डिक्रीजिंग बोला, तो डी। फिर बाद में डायपोल डायपोल आएगा, बी आएगा सर, ओके। फिर ए आएगा, बराबर है ना, और सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से वाला रहेगा, सी वाला सर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। यहां पर आपको वंडर वाल फोर्सेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखिए ये इसका करेक्ट आंसर कौन बताता, देखो हमने यहां पर लिखे HF, B लिखे HCl, C लिखे HBr और D लिखे HI। वंडर वाल फोर्सेस रहने दो, बॉइलिंग पॉइंट रहने दो, बराबर ना, जो भी पूछना है तो। अब यहां से आपको इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने HF लिए,
एक कंटेनर में हमने HCl लिए, एक कंटेनर में HBr और एक कंटेनर में HI। तो आपको क्वेश्चन ये पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, तो आपके ध्यान में ये आ रहा होगा सर डी वाला, क्योंकि इसका वेट सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद में सी वाला, फिर बी वाला और फिर ए वाला, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा। ए वाले का सबसे ज्यादा आएगा बिकॉज HF कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा, ऐसी है ना HF ओके, HF यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके अट्रैक्शन से जो बॉन्ड तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वंडर वाल फोर्सेस, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो 42 किलो जूल पर मोल और उससे ज्यादा, ठीक है ना। वंडर वाल फोर्सेस के लिए 8 किलो जूल पर मोल है ना, इस बेसिस पर ये वाला करेक्ट आएगा। और ये आप पी ब्लॉक में पढ़ते रहते होंगे है ना। तो इसका सही रीजन है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होगा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। ए H2O H2S H2Se H2Te, ठीक है। अब वेट के हिसाब से आप ये बता देंगे सर, ये देखिए यहाँ पर मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हूं ओके, देखिए इंक्रीजिंग ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो कौन जीत रहा, डी, फिर सी, फिर बी और फिर ये ए आना चाहिए, बट H2 का ज्यादा रहेगा ड्यू टू H2 का ज्यादा रहेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, जबकि वंडर वाल फोर्सेस ज्यादा रहेगा, ठीक है। बाय।